दोस्तों, बरसात में सबसे मुश्किल काम होता है कपड़े को सुखाना। क्योंकि बाज़ार में जो कपड़े सुखाने वाली स्टैंड मिलती है ना, वो बहुत कीमती मिलती है और हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। और कपड़े ऐसा ही है कि हर रोज़ इसको क्लीन करना पड़ता है। लेकिन अगर 2-4 दिन पानी ना छोड़े, यानी कि बारिश लगा के रखे, तो क्या करें, कैसे हम इसको ड्राई करें? तो उसके लिए ना आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना नहीं पड़ेगा। आपको एक पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। ये जो छन्नी है ना, आटा चालने वाली छन्नी, तो इसी से आप एक साथ पूरे परिवार का कपड़ा को आप सुखा सकते हो, और वो भी बिना धूप के। तो कैसे ये पॉसिबल है, आप वीडियो को देखते रहिए। अगर स्किप करोगे तो ठीक से नहीं पता चलेगा, और उल्टा मुझे कमेंट करोगे कि आपने तो क्या कहा था, क्या हो चुका। इसलिए मैं कहूँगी कि पूरा वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया है इस तरह की जो छन्नी है ना, छन्नी, ठीक है। आप इस छन्नी को छेद करने के लिए इस जगह को छेद करना पड़ेगा। तो मैंने एक सीख को गर्म कर लिया है, और गर्म करने के बाद आप चाहे 2 उँगलियाँ छोड़ के कीजिए, या फिर 4 उँगलियाँ, 3 उँगलियाँ, वो आपकी मर्ज़ी। एक छन्नी में आप बहुत सारा कपड़े को टंगा सकते हो। तो मैंने 3 उँगलियाँ करीब छोड़ के होल बनाया है। अब देखिए, ऊपर की यानी कि इधर की साइड जो है ना, ऊपर की साइड, तो यहाँ पे मुझे 4 होल बनानी है, ठीक है। अब 4 होल बराबर बनानी है। तो बराबर बनाने के लिए चाहे आप स्केल से हो या फिर टेप से हो माप कर सकते हो। और मैं तो यूँ ही आइडिया से ही 4 छेद बना लिया है, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी डोरी की। तो यहाँ पे सख्त डोरी होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे पास ये ऊन थी, तो मैं ऊन का ही इस्तेमाल करूँगी। तो इसको डबल करने के बाद करीब इतना लिया है, ठीक है। अब इतना लिया है, तो जितना मैं होल बनाया है ना, डबल करके उतना सारा इसको यानी कि डोरी को रेडी करना पड़ेगा। तो मैं इस तरह से रेडी किया है, ठीक है। अब चलिए इसको किस तरह से सेट करनी है। बहुत ही आसान तरीका है, ये कोई भी कर सकता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है, ठीक है। अगर आपके पास आधे घंटे टाइम हो ना, तो आप ये कर सकते हो। क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम की बहुत क्राइसिस पड़ जाती है, ठीक है। तो आप इस तरह से मैं और भी एक करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ऊपर की साइड से निकालो या फिर नीचे की साइड से ऊपर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे मैं पूरा में डाल दूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब इसको कैसे सेट करना है, तो उसके लिए लग रहा है यहाँ पे जो कपड़े सुखाने वाली ये चिमटा होती है ना, उसी की ज़रूरत पड़ेगी। और उसी चिमटा को इस तरह से मैं ये देखिए, 1 2 3 4, यानी कि ये डोरी बहुत ही सख्त हो चुका है, यानी कि बहुत मजबूत हुआ है। अब इस तरह से मैंने इसको इसमें डाल दिया, और डालने के बाद इसमें 2 गांठ लगानी है, ठीक है। टाइट करके आप 2-3 गांठ लगा दीजिए। 2 गांठ लगाने से काफ़ी है। ये देखिए, इस तरह से मैंने लगा लिया। अब देखिए, इस तरह से पूरा डोरी में बांधनी है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने बांध लिया है, और कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए, फिनिशिंग के लिए जो एक्स्ट्रा था ना, उसको मैं कट कर लूँगी, ताकि ये काम में आएगा, साथ ही साथ देखने में भी अच्छा लगे। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा जो डोरी थी उसको मैंने कट कर लिया, ठीक है। अब देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अब ऊपर में किस तरह से डोरी डालनी है, अब देखिए, यहाँ पे भी मैंने जो ऊन है इसको डबल कर लिया है। और डबल कर लेने के बाद जो मैंने पहले डोरी लगाया थी ना, उससे डबल लेनी है यहाँ पे, ठीक है। अब उससे डबल मैंने लिया है। अब डबल लेने के बाद ये देखिए, कुछ इस तरह से। अब इसको कैसे इसके अंदर डालनी है, तो ऊपर से अंदर की साइड डालनी है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से ऊपर के अंदर की साइड डाल दिया। अब उसके साइड में जो छेद बनाया है, उसी साइड में ही इसको फिर अंदर से बाहर निकालनी है। और उसी तरह से दूसरी वाला भी, यानी कि 4 छेद किया है, बाहर से अंदर की साइड और अंदर से बाहर की साइड, ठीक है।
ये देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। आप देखकर समझ गए होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ ऐसा होता है ना, बोलने से ज़्यादा अच्छा है आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, ठीक है। अब इन चारों डोरी को एक साथ बांधनी है। तो बांधने से पहले मैं इसमें और भी कुछ डालने वाली हूँ, जो कि एकदम से ऑप्शनल है। आप चाहो तो इस तरह से ही रख सकते हो। इस तरह से कोई भी रोल हो ना तो आप ले सकते हो, या फिर ये जो पेन है तो पेन के दोनों साइड अगर आप कट कर लेते हो तो बहुत ही आसानी से होल बन जाता है। ठीक है, कोई भी पेन चलेगा। तो इस तरह से मैं इसके अंदर चारों डोरी को डाल दूंगी। इस तरह से अगर नहीं घुस रहा है तो एक सीख का मदद लीजिए। इस तरह से बहुत ही आसानी से इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, ये करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है और ये करने में टाइम भी नहीं लगता है। अगर आपके पास 20 से 30 मिनट हो ना तो आप ये बना के तैयार कर सकते हो। और मैंने ये पेन को दिया है सिर्फ देखने में अच्छा लगने के लिए। आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कर लोगे तो देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो ना तो बिना धूप के भी कपड़े को सुखा सकते हो। अगर बिना धूप के सुखाओगे तो ये तो घर के अंदर ही रहेगा, है ना। तो अगर घर के अंदर रहेगा तो ये अगर देखने में भी अच्छा लगना चाहिए ना। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से बना के तैयार हुआ है। जो चीज़ हम 1000-1500 में ख़रीदने वाली थी उसी चीज़ को मैं घर में ही बना लिया। क्योंकि जिनके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ये स्टैंड की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि छोटे बच्चे के कपड़े बहुत ही गीले होते हैं और हर रोज़ क्लीन भी करना पड़ता है। तो अगर 2-4 दिन के लिए पानी लगा के रखें, यानी कि बारिश लगा के रखें, तो आप इस तरह से बना के रखोगे ना, एक क्यों आप 2-3 बना के रख सकते हो। और सिर्फ गीले कपड़े सूखे करने के लिए नहीं, आप घर में भी ऐसे ही कपड़े रखने के लिए भी ये करके रख सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया है और देखने में भी अच्छा लगता है और ये करने में आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। क्योंकि अगर आपके घर में पुरानी जो छन्नी है तो पुरानी छन्नी की भी मदद ले सकते हो, यानी कि पुरानी छन्नी से भी कर सकते हो या फिर नई छन्नी से भी कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने इतना सारा चिमटा लगाया है। आप अगर चाहो तो इससे डबल भी लगा सकते हो, यानी कि 2 उंगलियां, 1 उंगलियां छोड़ छोड़ कर भी कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा ये तरीका है। और मैं तो कहूँगी हर किसी के घर में ये सब होना चाहिए, क्योंकि काम को आसान कर देता है। ये आपका टेंशन को ख़त्म कर देता है। अगर कपड़ा गीला रहता है तो वो बैड स्मेल हो जाती है कपड़े में। अगर इस तरह से करोगे तो आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हो। इस तरह से रख दोगे घर के किसी कोने में भी, और अगर पंखा चलता है ना तो आपका कपड़ा सूख जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक करने के साथ साथ चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे काम करने की उत्साह बढ़े। आज के लिए बस इतना ही।